सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर से सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की। सुज़लोन एनर्जी को आज के दिन आप देखेंगे तो बहुत अच्छे खासे रिटर्न में देखने को मिलेगा। लगभग 5% के अपर सर्किट में लॉक नजर आएगा। हालांकि मार्केट खुलने के साथ ही इसमें ये तेजी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मार्केट बढ़ते गया 1 बजे के बाद इसके अंदर में अच्छी खासी तेजी आ गई। लेकिन सुज़लोन एनर्जी की तेजी कुछ लोगों को भाती नहीं है, जैसे कि राइटर्स लोग हैं, बड़े निवेशक हैं, उनको ये तेजी भाती नहीं है। सुज़लोन एनर्जी ने आज के दिन ही एक लेटर जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि सुज़लोन एनर्जी के ऊपर में एक बार फिर से पेनल्टी लगाया गया है। सो आगे स्टॉक में क्या हो सकता है, इसके कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को समझेंगे, उस लेटर में क्या कहा गया है उसको भी समझेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको वीडियो सेक्शन में लेके चलता हूं और वहां पर कुछ दिखाना चाहता हूं, क्योंकि जो लोग नए आए हैं उनको ये चीज पता नहीं होगा। तो पहले मैं वहां से दिखा देता हूं, फिर हम आगे की बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं अपने वीडियो सेक्शन में और यहाँ पर आप देखिए, आज से एक दिन पहले, मतलब कल छोड़ दीजिए, परसों के दिन शाम के टाइम में हमने ये वीडियो अपलोड किया था और यहाँ पर अब खरीदने की बात कही थी। मतलब कि कल और आज की अगर आप ट्रेड लेंगे तो केवल 2 दिन के अंदर में सुज़लोन एनर्जी ने बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है। ये वीडियो हमारा कल का है जिसमें हमने बात सुज़लोन एनर्जी के ऊपर में की थी और साथ में कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी बात की थी कि आगे क्या मूवमेंट मिल सकती है, और फाइनली वैसे ही आज के दिन मूवमेंट मिली है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत कम लोगों तक ये वीडियोस पहुंच रहे हैं, जो कि बहुत काम के वीडियो हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी आप लोगों की ही है। आप लोग जानते हैं कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग समझ सकें, इस पैटर्न को समझ सकें और अपना प्लान उसके हिसाब से बना सकें। ऐसे ही भागते हुए शेयर को पकड़ते हैं फिर लॉस बुक करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारा उद्देश्य ही यही है कि जो लोग नए हैं उनको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिले, ताकि अपने इंपॉर्टेंट पैसे को ना गंवाएं। सो चलिए हम बात कर लेते हैं अब सुज़लोन एनर्जी की कि आगे हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सबसे पहले लेटर देखते हैं, उसके बाद चलेंगे इसके कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये लेटर आपके सामने में है और ये लेटर आज के दिन ही आया है। आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं, 28 मार्च 2024, मतलब ये लेटर आज के दिन ही आया है। अब यहाँ पर नीचे चल के देखिए कंपनी ने क्या कहा है। यहाँ पर आप फिर से देखिए, यहाँ पर नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर है, जो कि एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। इन्होंने सुज़लोन एनर्जी के ऊपर में 2015-16 और 16-17 के लिए पेनल्टी लगाई थी। लेकिन कंपनी का यहाँ कहना है कि इन लोगों ने समय से पहले ये पेनल्टी लगाई थी। इसमें कंपनी का कहना है कि धारा 14A और धारा 36I के तहत इसे अस्वीकार कर दिया गया है। मतलब कि जो पेनल्टी इनके ऊपर में लग रहे थे उसको अस्वीकार कर दिया गया है। डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर कंपनी के ऊपर में क्या पेनल्टी लगाई गई थी और कौन से धारा के तहत लगाई गई थी, वो सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। कितने अमाउंट की थी वो भी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। सो आप डिटेल में यहाँ से पढ़ लीजिएगा, वीडियो बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। हम सीधे चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहाँ से देखते हैं कि हमारा प्राइस एक्शन अब क्या बोलता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं सुज़लोन एनर्जी के वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, बहुत कुछ समझने वाली है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। हमने पिछले जो 2 वीडियो बनाया है वो इस रेंज के ऊपर में बनाया था। जो लोग पुराने होंगे उनको डेफिनेटली पता होगा कि हमने यहाँ पर एक वीडियो बनाया था, क्योंकि 36.25 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। और उसके बाद में आप शेयर को देखेंगे तो शेयर में अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दे रही है। लेकिन ये तेज़ी कब तक रहेगी वो समझना जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए, इस रेंज को ब्रेक करने के बाद स्टॉक बाहर निकला और यहाँ भी आप देखेंगे तो 40.25 का जो हमारा रेसिस्टेंस था, इसके ऊपर में क्लोजिंग हुई है। मतलब कि 40.40 पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब पॉजिटिव सिग्नल क्यों है उसे हम समझते हैं। ये लाइन आप याद रखिएगा, जो 40.40 का है, जो कि इसका क्लोजिंग दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा। यहाँ से जो मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट आपको 42.30 तक देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ी गिरावट तो है नहीं। लेकिन अगर इसमें कोई गेम हो जाए तो वो बात अलग है। ये एक रेसिस्टेंस दे रहा था, हालांकि ये एक जोन है, इस जोन में थोड़ा सा उठापटक हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ से बाहर निकलना चाहिए और 42.30 के लेवल को टच करना चाहिए। और जिस दिन ये 42.30 के लेवल को टच कर जाएगा, उस दिन 43.80 का लेवल भी टच कर सकता है। वैसे भी केवल 2 दिनों के अंदर में इतना अच्छा खासा टारगेट दे चुका है कि जो लोग फ्रेश एंट्री किए होंगे वो भी बहुत अच्छे खासे फायदे में होंगे। मतलब 8 या 9% का रिटर्न तो उनको मिल ही गया है। तो मेरे हिसाब से इतना रिटर्न तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ में अगर हम अपने इंडिकेटर्स की बात करें तो सबसे पहले आप RSI को देखिए। RSI 50+ हो चुका है और यहाँ पर मूविंग एवरेज अभी भी नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। हालांकि अभी आप देखेंगे तो स्टॉक 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर में अपनी क्लोजिंग दे चुका है। जब ये ऊपर में क्लोजिंग
ले गया है, मतलब कि ये जो मूविंग एवरेज है इसके लिए अब सपोर्ट का काम करेगा। तो फाइनली मेरे हिसाब से आगे भी अच्छी मूवमेंट रह सकती है। सही टाइम पर सही लेवल पर स्टॉक को अगर हम पकड़ते हैं तो हमें अच्छा फायदा मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी जो सोचने वाले लोग हैं वो सोच रहे होंगे कि करना क्या है, लेकिन जो लोग स्टॉक सही फैमिली के मेंबर हैं उन्होंने सही टाइम पर इसे पकड़ लिया होगा, जो कि हमने वीडियो के माध्यम से भी बता दिया था और कारण भी बताया था कि इसे हमें क्यों पकड़ना चाहिए। क्योंकि यहाँ से मूवमेंट आ सकती है, रेंज क्रिएट हो रहा था और फाइनली जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था उस सपोर्ट के ऊपर में अगर रेंज क्रिएट हो रहा है तो वहाँ से हम समझ सकते हैं कि आगे क्या मूवमेंट हो सकती है। सो अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टॉक सही फैमिली के मेंबर बन जाइए, क्योंकि स्टॉक सही फैमिली में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर बहुत सारी जानकारी आपको मिलती है। हमारे स्टॉक सही फैमिली के कई सारे मेंबर हैं जो आपको बहुत मदद करेंगे। आपके एनालिसिस में बहुत ज़्यादा जान आ जाएगी, जिससे आप सही डिसीजन ले पाएंगे। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। यहीं से हम बात कर लेते हैं वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में कि यहाँ से हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, मतलब मिड टर्म में इसके अंदर क्या मूवमेंट रह सकती है। तो साफ साफ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी यहाँ पर बुलिश सिग्नल मिला है और अभी का जो रेसिस्टेंस है वो 42 रुपये 30 पैसे का है, जो कि ये वाला लेवल है। इस लेवल को तोड़ के जब बाहर निकलेगा तो 43 रुपये 80 पैसे का लेवल मिलेगा, जो ये वाला लेवल है। उसके बाद अपने हाई को ब्रेक कर देगा, तो ये बहुत तेजी के साथ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो एक नेगेटिव इंडिकेशन है वो है इसका RSI अभी भी डाउन चल रहा है, क्योंकि स्टॉक का अपने हाई से काफी नीचे गिरा हुआ है, तो इसका RSI डाउन है, लेकिन अभी भी 50 के ऊपर है, मतलब 55-35 का चल रहा है। साथ में अगर आप इसका मूविंग एवरेज देखेंगे तो मूविंग एवरेज भी यहाँ पर बुलिश सिग्नल दे रहा है, मतलब कि ये 44 डेज मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर में 20 डेज मूविंग एवरेज चल रहा है। मतलब मिड टर्म में भी हमें अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। वैसे भी कंपनी बहुत अच्छी है, जो मुझे लगता है इसके पास ऑर्डर्स इतने ज़्यादा हैं कि आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिखा सकती है। लेकिन अगर हम इसी स्टॉक को मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे देखते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक नेगेटिव सिग्नल मिल रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म में उठा पटक नजर आ सकती है। सो मेरे हिसाब से जैसे ही आप अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाते हैं तो आप कम से कम अपना कैपिटल तो निकाल ही लीजिएगा, क्योंकि पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक में कभी भी बड़ा गेम हो सकता है। तो अपना कैपिटल पहले निकालिए, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, प्राइस एक्शन है, उसके हिसाब से यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है। हालांकि आप मूविंग एवरेज देखेंगे तो ये बुलिश इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आप RSI को देखिए तो RSI काफ़ी टाइम से 70 के ऊपर चल रहा था और 70 के ऊपर जैसे ही जाता है वैसे ही मूवमेंट हमें बहुत तगड़ी मिलती है। आप यहाँ भी देख सकते हैं 70 के ऊपर यहाँ इसने क्रॉस किया है और उसके बाद का आप मूवमेंट देखिए। लेकिन यहाँ पर अब बेरिश क्रॉसओवर दिखा रहा है, तो आपको मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में रहने के साथ साथ अगर हमें फ़ायदा मिल जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ये मेरा मानना है। बाकी आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, आपको जो लगता है कर सकते हैं, बिल्कुल आज़ाद हैं। हमारे या किसी और के कहने पर आप कभी भी शेयर को खरीदने और बेचने की गलती मत कीजिएगा। आप अपना एनालिसिस कीजिएगा, आप अपने नॉलेज के साथ काम कीजिएगा, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। सो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बतानी थी, इसीलिए वीडियो को रिकॉर्ड किया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।